क्या आपने कभी सोचा है, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, तो फिर एक ही समय में तीन तीन अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी? मत्स्य पुराण का श्लोक आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, जिसका अर्थ है एक ही परंपरा में राम, कृष्ण, वेद व्यास, बुद्ध और कल्कि सबको ईश्वर का अवतार बताया गया। सवाल सीधा है, क्या एक ईश्वर से काम नहीं चल सकता था? अगर नहीं तो फिर उसे सर्वशक्तिमान कैसे कहा जाए? आज के इस वीडियो में हम आस्था नहीं बल्कि तर्क और इतिहास की रोशनी में इस दावे को समझने की कोशिश करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अनमोल इतिहास, जहां आस्था पर नहीं तर्क से सवाल होते हैं। आज हम जिस पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं उस पुस्तक का नाम है पुराणों में बुद्ध, डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात द्वारा रचित है। पेज नंबर 37 में सुरेंद्र अज्ञात जी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। उनका सवाल है, 3 अवतार एक साथ। इन्होंने यहाँ पर मत्स्य पुराण के बारे में लिखा है, मत्स्य पुराण, जिसमें कि 3 अवतारों को एक साथ दिखाया गया है। आज के इस वीडियो में हम आस्था को गाली नहीं देंगे, लेकिन तर्क को जरूर जिंदा रखेंगे। सबसे पहले साफ समझ लेते हैं कि श्लोक असल में क्या कह रहा है। मत्स्य पुराण कोई एक दिन में लिखा गया ग्रंथ नहीं है। यहाँ राम शब्द से बलराम का अर्थ लिया गया है, जो कृष्ण के बड़े भाई बताए जाते हैं। कृष्ण 2 बार आया है, एक कृष्ण वासुदेव और दूसरा कृष्ण द्वैपायन यानी कि वेद व्यास। ध्यान दीजिए, वेद व्यास कोई चमत्कार करने वाले भगवान नहीं थे। वो एक ग्रंथकार, एक संपादक और एक कथावाचक थे, लेकिन उन्हें भी ईश्वर का अवतार बता दिया गया। अब जरा तर्क से सोचते हैं, ईश्वर अगर सर्वशक्तिमान है तो उसे अलग अलग शरीरों की क्या जरूरत? क्या ईश्वर एक समय में एक से ज़्यादा काम नहीं कर सकता? अगर कर सकता है तो 3 अवतार क्यों? और अगर नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान शब्द वापस लेना पड़ेगा। मान लीजिए देश में अकाल है, तो क्या एक प्रधानमंत्री 3 शरीर लेकर आएगा या एक ही शरीर से निर्णय लेगा? अगर एक इंसान से काम चल सकता है तो ईश्वर से क्यों नहीं? ये सवाल धार्मिक नहीं, लॉजिकल है। अवतार सिद्धांत ईश्वर की मजबूरी नहीं, समाज की रणनीति था। जब समाज में संकट होता है तो नेतृत्व चाहिए, लेकिन अगर नेता से सवाल पूछे जाए तो सत्ता कमजोर हो जाती है, इसलिए नेता को ईश्वर का अवतार बना दिया गया। अब सवाल पूछ ही नहीं सकते। राम राजा थे, कृष्ण राजनीतिक रणनीतिकार थे, वेद व्यास ज्ञान को व्यवस्थित करने वाले व्यक्ति थे। तीनों अलग अलग भूमिकाएं थी, लेकिन बाद में तीनों को एक ही ईश्वर से जोड़ दिया गया ताकि व्यवस्था पर सवाल ना उठे। अब सबसे दिलचस्प बात, बुद्ध, जो वेदों को नहीं मानते थे, जो यज्ञ, बलि और ब्राह्मणवाद के विरोधी थे, उन्हें भी विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बुद्ध को नकारना संभव नहीं था, तो रणनीति बदल दी गई। विरोधी को अपना लो, ये धार्मिक नहीं, राजनीतिक चाल थी। जब समाज तर्क की जगह आस्था को अंतिम सच मान लेता है तो वह सवाल पूछना भूल जाता है, और जो समाज सवाल नहीं पूछता वह गुलाम बनता है। मुट्ठीभर हमलावर सदियों तक शासन करते हैं। क्यों? क्योंकि जनता को सिखाया गया था सब कुछ ईश्वर की इच्छा है। ये वीडियो ईश्वर के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो अंधविश्वास के खिलाफ है। अगर ईश्वर को बचाने के लिए हमें तर्क मारना पड़े तो शायद समस्या ईश्वर में नहीं, कहानियों में है। सवाल पूछिए, सोचिए और अगली बार आस्था से पहले तर्क को मौका दीजिए। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सवाल जिंदा रहेंगे तभी समाज जिंदा रहेगा।
मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।